हेलो दोस्तों, मैं रोहित। जैसे को हिंदी में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है आपकी चेक वर्सेस चेकमेट। ओके, उससे पहले हम बात करते हैं। हमने पिछली वीडियोस में चेस हिस्ट्री, चेस बोर्ड, चेस पीसेस, चेस मूव्स के बारे में बताया है। हमने एक सीरीज़ चालू की है चेस को हिंदी, उसको आप डेली वॉच कर सकते हैं। फॉलो करिए, आपको डेली नई वीडियो मिलेंगी। हम ये कंप्लीट जो सीरीज़ है लेके आए हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं चेक वर्सेस चेकमेट के बारे में। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ सब चीज़ें। इस वीडियो के बाद आप चेक वर्सेस चेकमेट में आपका कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, उसको मैं आज दूर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं चेक क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज़ चेक? जब अपोनेंट का कोई पीस सीधा आपके किंग पर अटैक करे, जैसे अपोनेंट का कोई पीस आपके किंग पर अटैक करे तो उसे चेक कहते हैं। ठीक है, यानी किंग अटैक में है, किंग जो है वो अटैक में है। ठीक है, डेंजर है। ठीक है, बट बच सकता है। ओके, बच सकता है। अभी जैसे आप देखोगे, जब अपोनेंट का कोई पीस सीधा आपके किंग पर अटैक करे, ठीक है, तो उसे चेक कहते हैं। अब ये बच सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। इसके बचने के भी 3 तरीके होते हैं। ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा। अब बात करते हैं चेकमेट के बारे में। चेकमेट क्या है? जब किंग पर अटैक हो और किंग के पास बचने का कोई रास्ता ना हो, ना किंग मूव हो सकता है, ठीक है, ना ब्लॉक कर सकता है किसी को, ना किसी अटैकिंग पीस को मार सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं चेकमेट। चेकमेट में गेम ओवर होता है सीधा। ठीक है, चेक में जो है किंग डेंजर कंडीशन में होता है, किंग डेंजर। ओके, दूसरी पहली चीज़ अब बात करते हैं। इसके अलावा जो बात करते हैं, चेक के टाइम पे चेक को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इग्नोर नहीं करना। सबसे पहली चीज़, आपको चेक के टाइम पे चेक बचनी है। अगर आपको चेक दी है और आपने कुछ और ना चल दिया, ठीक है, तो वो आपकी इलीगल मूव हो जाती है। उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं चेक से बचने के तरीके। चेक चेक से बचने के तरीके 3 तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका जो है वो है किंग को हटाओ। ओके, मूव करो। ठीक है, अभी यहाँ पे है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है, दूसरा तरीका जो होता है, जो आप अगर अटैकिंग लाइन में आपका कोई पीस ला सकते हो तो उसको ब्लॉक कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे ये चेक है और हमारा हाथी यहाँ है, तो हम इसको यहाँ ला सकते हैं, तो ये चेक ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, फिर से अगर चेक आती है तो हम सेफ सेफ जो स्पेस है, जो सेफ जगह है वो देखेंगे, वो फिर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, इस चेक के बाद। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या होगा? पीस से ब्लॉक करना। ठीक है, अब तीसरा जो कंडीशन होता है वो होता है चेक देने वाला जो पीस है ना, उसको ही कैप्चर कर लेना। अभी जैसे मान के चलो कोई भी एक पोजीशन लेते हैं। ठीक है, मान के चलो ये यहाँ पे है, तो इसने चेक दी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से इसने चेक दिया, अगर हम इसको मार लें तो ये कैप्चर हो जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं बचने के लिए। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है? कैप्चर करना। अभी आप समझे चेक क्या होती है? चेक का मतलब है जब अपोनेंट का कोई पीस सीधा आपके किंग पर अटैक करे, हमला करे, तो आपका किंग डेंजर कंडीशन में आता है, तो उसको आपको बचना ही है। अगर आप नहीं बचोगे, ठीक है, और उस टाइम पे आप कुछ और चल दोगे, तो वो आपकी इलीगल मूव हो जाएगी। इलीगल मूव का भी मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए आप सेफ जो है, सेफ जगह देखोगे, सेफ स्क्वायर देखोगे, यहाँ पे, यहाँ पे,
ठीक है, कौन सा है। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, किसी पीस को बीच में लाना। यहाँ पे तो इसको पीस को बीच में लाके हम ब्लॉक कर सकते हैं। तीसरा तरीका मैंने है ना बताया था कैप्चर करने का। ठीक है, ये तो हो गया चेक के बारे में। अब बात करते हैं चेकमेट के बारे में। चेकमेट का मतलब ही जो है, चेकमेट का मतलब मैं आपको सीधा बताऊं, जब किंग पर अटैक हो और किंग के पास बचने का कोई रास्ता ना हो, ना कहीं आ सकता है, ना कहीं जा सकता है, ना कुछ से ब्लॉक कर सकता है, ना अटैकिंग पीस को मार सकता है। ठीक है, तो वो सीधा चेकमेट होती है। अभी यहाँ पे अगर आप समझें, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे समझें, ठीक है, ये चेकमेट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, उसके बाद स्क्वायर है, कहीं आ भी नहीं सकता, कहीं जा भी नहीं सकता, किसी पीस से ब्लॉक भी नहीं कर सकता, कुछ है भी नहीं मान के चलो अभी। ठीक है, तो ये इसका चेकमेट हो गई। दूसरी कंडीशन में देखें, अगर यहाँ पे अगर ये चेकमेट है, तो यहाँ पे ये ना तो किसी से मार सकता है, ना कहीं आ सकता है, ना कहीं जा सकता है, तो इसको चेकमेट बोलेंगे। बस आपके समझ में आना चाहिए, मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से, जिससे आप आगे चेक और चेकमेट के बारे में कभी किसी से नहीं पूछेंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चेकमेट में गेम ओवर होता है, चेक में केवल जो है किंग डेंजर कंडीशन में होता है, लेकिन बच सकता है। बचने के भी 3 तरीके होते हैं। पहला, किंग को मूव करना सेफ स्क्वायर पे, दूसरा पीस से ब्लॉक करना, तीसरा कैप्चर करना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अभी बात करते हैं चेक से बचने के 3 आपको तरीके मैंने बता दिए। किंग को हटाओ, पीस से ब्लॉक करो और अटैकिंग पीस को मारो। ये तीन तरीके हो गए। अब बात करते हैं नाइट की चेक। अगर जैसे मान के चलो नाइट की चेक आ रही है, ठीक है, तो नाइट की चेक को ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट जो है सीधा जंप करता है। समझ रहे हो। अभी जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से यहाँ आया, तो इसको ब्लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, चेक और चेकमेट अलग चीज़ हैं, सेम नहीं है। चेक में किंग बच सकता है, सेफ हो सकता है, लेकिन चेकमेट में ख़त्म है खेल। ठीक है, चेकमेट में कुछ नहीं है। चेकमेट होने पर गेम तुरंत ख़त्म हो जाता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो आप समझिए कि चेस में सबसे पहले जो सेफ्टी होती है वो किंग की होती है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये होता है। चेकमेट में है ना गेम ओवर। चेक में केवल किंग आपकी जो है अटैकिंग में है, डेंजर में है, बच सकता है। ठीक है, मूव कर सकता है, किसी पीस से ब्लॉक कर सकता है, या इसको कैप्चर कर सकता है। ये 3 तरीके होते हैं। अगर इसके अलावा आपको चेस दी है और आप इसको नहीं मूव करते हैं, किसी और चीज़ को चलते हैं, तो वो आपकी इलीगल मूव मानी जाती है। इलीगल मूव पे मैं पूरी वीडियो बना के लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, आप जो है चेसी को हिंदी को फॉलो कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ हो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।